नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एस्ट्रे एवेन्यू 36 प्रोजेक्ट के ड्रॉ को लेकर चल रही जांच का क्या रहा और जिन 51,000 से ज्यादा लोगों ने 700 करोड़ से ज्यादा पैसे फंसे हुए हैं उनका क्या होगा। काफी लोग लगातार हमसे इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या ड्रॉ रद्द होगा, क्या जो ड्रॉ पहले हुआ था वही मान्य होगा और हमारे पैसों का क्या होगा, वो कब तक मिलेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का एक एक कर जवाब दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जांच एस्ट्रे एवेन्यू 36 प्रोजेक्ट के ड्रॉ को लेकर शुरू हुई थी, आखिरकार वो बाहर आ गई है। अब सवाल यह है कि इस जांच में विलेन कौन है, बिल्डर, विभाग, ड्रॉ करने वाली एजेंसी या फिर यह कोई तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से सभी फ्लैट एक ही इलाके यानी कि सोहना के रहने वाले लोगों के निकल गए। तो दोस्तों, विभाग ने एक लंबी और जटिल जांच बिल्कुल एफबीआई और सीबीआई स्टाइल में करते हुए उस चोर को पकड़ लिया जिसकी वजह से ड्रॉ में धांधली हुई। विभाग के मुताबिक यह सारा कांड सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से हुआ। जी हां, आपने सही सुना, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई नई बात तो है नहीं, सही सोच रहे हैं, लेकिन इस गड़बड़ के पीछे की कहानी सुनिए, फिर तय कीजिए कि हंसना है या रोना। हरियाणा सरकार ने 2016 में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना की शुरुआत की थी। मकसद था आम आदमी को 30 से 35 लाख रुपए में घर मिले। अच्छी बात है, प्राइवेट डेवलपर्स आए, फ्लैट्स बनाए और सरकार ने कहा कि ड्रॉ से बांट दो। 27 जनवरी 2025 को सोहना के सेक्टर 36 में लाइसेंस नंबर 235 के तहत एक ऐसा ही ड्रॉ निकला। 51,536 लोगों ने आवेदन किया था। ये वो लोग थे जो शायद सालों से किराए के मकानों में रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईएमआई का सपना देख रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 708 खुशकिस्मत लोग मिल गए और ये सारे के सारे सोहना के रहने वाले हैं। बाकी 50,000 से ज्यादा लोग, उनके लिए सॉफ्टवेयर ने कह दिया आप कौन, हमें नहीं पता। अब ये कोई जादू नहीं था, ये था डीटीसीपी, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा हायर की गई एजेंसी का सॉफ्टवेयर, जिसने 51,586 में से सिर्फ 2200 आवेदकों को चुना, वो भी सिर्फ सोहना के, बाकी को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में टेक्निकल ग्लिच हो गया। ग्लिच यानी गड़बड़, और यह गड़बड़ इतनी सटीक थी कि सिर्फ सोहना को ही फायदा हुआ। क्या खूबसूरत संयोग है। अब डीटीसीपी के एक सीनियर अफसर कहते हैं, हां गड़बड़ हुई, सिर्फ 2200 लोगों को ही ड्रॉ में शामिल किया गया। लेकिन साहब, यह बताइए कि यह गड़बड़ इतनी स्मार्ट कैसे थी कि उसने बाकी 49,000 लोगों को बाहर कर दिया। क्या सॉफ्टवेयर को सोहना से इतना प्यार हो गया कि उसने बाकी हरियाणा को भुला दिया, या फिर यह सॉफ्टवेयर किसी खास डिजाइन का हिस्सा था जिसे हम जैसे लोग समझ नहीं सकते। सवाल तो बनता है, 18 फरवरी को डीटीसीपी के डायरेक्टर अमित खत्री ने इस ड्रॉ को रोक दिया। अब कमेटी बनाई गई, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट में वही सामने आया जो पहले से साफ था। सॉफ्टवेयर ने सिर्फ सोहना वालों को चुना, बाकी को बाहर कर दिया। अब विभाग कह रहा है कि यह ड्रॉ रद्द हो सकता है, लेकिन रद्द करने का फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट करेगा, क्योंकि मामला वहां पहुंच गया है। एक आवेदक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूछा, मेरा हक कहां गया। अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब में डीटीसीपी ने कहा, हां सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हुई, कई लोगों को मौका नहीं मिला। वाह, क्या ईमानदारी है। अब थोड़ा नीति की बात करते हैं। किफायती आवास योजना में ऐसा कोई नियम नहीं कि सोहना वालों को प्राथमिकता मिलेगी। यह योजना पूरे हरियाणा, पूरे देश के लिए। फिर यह सॉफ्टवेयर इतना लोकल कैसे हो गया? डीटीसीपी के अफसर कहते हैं, हमने कोर्ट में जवाब दे दिया, मामला विचाराधीन है। ठीक है, लेकिन उन 50,000 लोगों का क्या जो महीनों से इंतजार कर रहे थे? उनके सपनों का क्या? क्या उन्हें बस इतना कह दिया जाएगा कि सॉफ्टवेयर की गलती थी? और हां, विभाग अब सॉफ्टवेयर का टेक्निकल ऑडिट कर रहा है। 2 और ड्रॉ भी रोक दिए गए हैं। कहते हैं पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सवाल ये कि पारदर्शिता अब तक कहां थी? जब 51,000 लोगों ने आवेदन किया तो क्या किसी ने यह चेक नहीं किया कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? या फिर यह मान लिया गया कि सॉफ्टवेयर जो करेगा वही सही करेगा? यह वही सिस्टम है जो हमें डिजिटल इंडिया का सपना दिखाता है, लेकिन जब बात आम आदमी के घरों की आती है तो सॉफ्टवेयर ग्लिच कर जाता है। कल्पना कीजिए, एक शख्स
जो शायद सोहना से बाहर किसी गांव या शहर में रहता है। उसने कागज जमा किए, फॉर्म भरा, शायद बैंक से लोन की बात की और फिर उसे पता चला कि उसका नाम ड्रॉ में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उसे अयोग्य समझ लिया। उसकी गलती क्या थी कि वो सोहना में नहीं रहता, या कि उसने सिस्टम पर भरोसा कर लिया। डीटीसीपी ने डेवलपर को भी कह दिया कि जिन 708 लोगों को फ्लैट मिले उनसे अभी और पैसा ना मांगे। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये 708 लोग भी सुरक्षित है? अगर ड्रॉ रद्द हुआ तो उनका क्या होगा? और बाकी 50,000 लोग जो बाहर रह गए, उनके लिए क्या जवाब है? क्या उन्हें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से इंतजार करना होगा, या फिर उन्हें बस ये कहकर टरका दिया जाएगा कि टेक्नोलॉजी में कभी कभी फेलियर आ जाते हैं? ये कहानी सिर्फ एस्ट्रो एवेन्यू 36 के ड्रॉ की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो हर बार गड़बड़ करता है और फिर कहता है हम देख लेंगे। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हुई, ठीक है, लेकिन उस गड़बड़ को होने से पहले क्यों नहीं रोका गया? क्या कोई जिम्मेदारी लेगा, या फिर ये सारी जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर पर डाल दी जाएगी? जो बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता, अब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन कोर्ट तक ये मामला एक आवेदक की वजह से पहुंचा, वरना शायद डीटीसीपी से दबा देता। सोचिए, अगर वो शख्स चुप रहता तो क्या होता? अगर सोहना के 708 लोग खुशी खुशी अपने फ्लैट में चले जाते और बाकी 50,000 लोग बस इंतजार करते रहते। यह है हमारा सिस्टम। जो चुप रहता है वो हार जाता है, जो बोलता है उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी सोहना की किफायती आवास योजना की कहानी। एक सॉफ्टवेयर जो सोहना का दीवाना हो गया, एक विभाग जो अब ऑडिट की बात कर रहा है, और 50,000 से ज्यादा लोग जिनके सपनों को सॉफ्टवेयर ने ग्लिच कर दिया। लेकिन इस सबके बीच कुछ सवाल अभी भी अधर में लटके हुए हैं। जो 50,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने करीब 1,45,000 रुपए एप्लीकेशन फीस के साथ जमा किए थे, वो कब तक मिलेंगे? क्योंकि ये रकम छोटी मोटी नहीं, कुल 50,000 से ज्यादा लोगों की ये रकम 700 करोड़ से ज्यादा की है, और अभी तक इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अब ये ड्रॉ कब होंगे, ये भी मामला अधर में ही है। इसको लेकर भी विभाग कोई स्थिति साफ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सिर्फ एक बात जरूर सामने आई है कि विभाग ने यह मान लिया कि सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से यह सब हुआ। लेकिन क्या सच में यह सॉफ्टवेयर का ग्लिच था, या इस सब के पीछे कोई बड़ा खेल था जिसे सॉफ्टवेयर के ऊपर डालकर सारी की सारी कहानी को छिपा दिया गया? ये वो सवाल है जो सिस्टम से आपको और हमें पूछने चाहिए। तो दोस्तों, एस्ट्रो एवेन्यू 36 की ये थी पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या सच में सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से ये पूरा का पूरा खेल हुआ, या इसके पीछे कुछ और कहानी है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।